हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस या कह सकते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग लगाओ लेंस, हेडिंग लगाएंगे लेंस। तो अगर क्या बात करें बच्चों व्हाट इज द लेंस, व्हाट इज द लेंस, लेंस क्या होता है। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम lens is a transparent medium which is bounded by two spherical surfaces। लेंस क्या होता है, टू स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, बाउंडेड होता है। हाँ देखो यहाँ पर टू स्फेरिकल सरफेस, टू सरफेसेस तो होंगे, ठीक है, उसमें से वन क्या हो सकता है। अगर इसकी बात करें बच्चों तो स्फेरिकल ना होकर वन क्या हो सकता है, वन इज स्फेरिकल एंड अनदर इज प्लेन, या अदर इज वन इज स्फेरिकल एंड अदर प्लेन भी हो सकता है। लेकिन एक जो सरफेस होगा वो कम से कम क्या होगा, उसमें एक स्फेरिकल होगा और एक प्लेन भी में भी पॉसिबल है। तो अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा तो हम बताएंगे लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय द स्फेरिकल टू स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, तो ये था हमारे पास बच्चों क्या लेंस था, उसमें एक स्फेरिकल हो सकता है और एक क्या हो सकता है, प्लेन भी पॉसिबल है। एक प्लेन हो सकता है और एक स्फेरिकल हो सकता है। ठीक, ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ, बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ लेंस। अब लेंस के क्या टाइप होते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज बच्चों। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखो अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लेंस की बच्चों, टाइप्स ऑफ लेंस, तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड सेकेंड इज कॉनकेव। It is also known as converging lens. It is also known as diverging। ठीक, इसे कन्वर्ज करता है और क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अब बात है कि कॉन्वेक्स लेंस बच्चों क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस देखो ऐसे बनता है, ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस देखो ये क्या है, ये साइड्स हैं, साइड्स में क्या है, थिक है, थिन है, और मिडल में क्या होता है, थिक होता है। तो आ लेंस विच इज थिक इन मिडल, thick in middle and thin in its, जो साइड्स में होता है वो क्या होता है, इट थिन होता है, और मिडल में क्या होता है, थिक होता है। ओके, इसी का अपोजिट क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव लेंस होता है बच्चों। ये ऐसे बनता है, ये अब देखो
ये क्या हो गया आपका मिडिल हो गया। तो ये मिडल में क्या है, मिडल में आपका थिन है, और ये इट्स है। इट्स में क्या होता है, इट्स में क्या होगा, ये होगा आपका थिक हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे अ मिरर विच इज थिन इन द मिडल एंड थिक इज द इट्स इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। ओके, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के भी पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की तो इसके 3 पार्ट्स होंगे आपके पास। एक होता है बाई कॉन्वेक्स, ठीक, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स। एक सेकंड होगा आपका जो, उसे हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। ये क्या होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है। और जो थर्ड होता है उसका नाम है कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, ये टाइप्स हैं किसके, टाइप्स ऑफ कॉनकेव मिरर, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कोई पूछे बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स क्या होता है, तो अगर देखो बच्चों, जिसका फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस दोनों कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। मींस पहला सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, और सेकंड सरफेस भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स। देखो ये फर्स्ट सरफेस है कॉन्वेक्स और सेकंड सरफेस हो गया कॉन्वेक्स, तो दोनों के दोनों सरफेस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक, अब प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, प्लेनो मतलब क्या, पहला सरफेस कैसा कर देते हैं, प्लेन कर देते हैं। चलो ये प्लेन हो गया, और सेकंड सरफेस कैसा करना है, कॉन्वेक्स। तो ये सेकंड सरफेस हमने क्या कर दिया बच्चों, कॉन्वेक्स कर दिया। तो ये जो लेंस बन गया कैसा बन गया, प्लेनो कॉन्वेक्स। a lens which has the first part या first surface is plane and second is convex is called plano convex. ओके, सेकंड क्या होता है, सेकंड की अगर हम बात करें, थर्ड की बात करें, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब पहला सरफेस कैसा होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। तो पहला सरफेस कॉनकेव बना देते हैं हम लोग। चलो ये कॉनकेव सरफेस, देखो इसका पहला सरफेस यही तो है, तो ये कॉनकेव हो गया। और सेकंड सरफेस भी कैसा बनाना है, कॉन्वेक्स बनाना है। तो सेकंड सरफेस देखो कैसे बनता था, ऐसे ही तो बनता है, तो इसे सेकंड सरफेस बना देते हैं ये। अब देखो ये जो सरफेस बना, ये जो लेंस बना हुआ है, ये कैसा लेंस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फर्स्ट सरफेस कैसा होता है, कॉनकेव होता है, और सेकंड सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ कॉनकेव मिरर लेंस, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, इधर से देखो, यही इसे बोलते हैं बाई कॉनकेव, इसे बोलते हैं बच्चों बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव, डबल कॉनकेव। ठीक, अब सेकंड होता है इसका पार्ट जो होता है, जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं किसके, कॉनकेव लेंस के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, फर्स्ट कैसा होना चाहिए, बाई मतलब बाई कॉन्वेक्स कॉनकेव या डबल कॉनकेव। तो पहला सरफेस और सेकंड सरफेस दोनों कैसे होने चाहिए, आपके कॉनकेव होने चाहिए। तो चलो बना देते हैं, ये बन गया आपका
ठीक। अब प्लेनो कॉनकेव क्या होगा बच्चों? प्लेनो मतलब फर्स्ट सरफेस कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। और सेकंड सरफेस कैसा होना चाहिए? कॉनकेव होना चाहिए। तो कॉनकेव सरफेस ऐसे तो बनता है आपका, तो बस ये बन गया आपका। ये कैसा होगा? पहले देखो, ये एक प्लेन हो गया और दूसरा पार्ट कैसा हो गया? कॉनकेव हो गया। अब कॉन्वेक्सो कॉनकेव पढ़ना है। कॉन्वेक्सो तो एक सरफेस कैसा होना चाहिए आपका? कॉन्वेक्स हो गया। और सेकंड सरफेस कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स हो गया पहला सरफेस, और सेकंड सरफेस कॉनकेव होना चाहिए। तो कॉनकेव सरफेस बना देते हैं हम लोग। ये बना दिया। ये जो सरफेस है बच्चों, ये कैसा है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव सरफेस है। ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ लेंस थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस? 2 टाइप ऑफ लेंस। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड इज कॉनकेव। अब इसके कॉन्वेक्स क्या होता है? जिसका मिडिल पार्ट क्या होता है? मिडिल पार्ट थिक होता है और इट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं। इसमें उसी का अपोजिट है, मिडिल पार्ट थिन होता है और एड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? थिक्स होते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कॉन्वेक्स। वैसे इसके भी पार्ट्स हैं 3, डबल कॉन्वेक्स कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो फिर आगे चले। नोट हो गया? मिटाया जाए? चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन लेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग, जो लेंस में क्या होते हैं, प्रॉपर रूप से यूज होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे देखो ये क्या आपके पास है, एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये ठीक, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक लेंस है। कैसा लेंस है? डबल कॉन्वेक्स है। ठीक। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस होगा तो एक पार्ट ये होगा इसका, इस सरफेस, और एक सरफेस ये होगा। तो इसमें करना क्या है? देखो ये इमेजिन करो, ये ऐसे रहा होगा ये पार्ट, ठीक, ये ऐसे पार्ट बन के रहा होगा, एक स्फीयर बन के रहा होगा, और एक स्फीयर ये रहा होगा बच्चों, ठीक। अब एक स्फीयर ये रहा होगा। अब इस वाले स्फीयर का क्या रहा होगा? अपना एक सेंटर रहा होगा, और इस स्फीयर का भी क्या होगा? सेंटर होगा। तो इसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? C1, और इसके सेंटर को मानते हैं C2। तो हम कहेंगे द सेंटर्स ऑफ स्फीयर is known as सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, क्या कराते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जो स्फेरिकल पार्ट होगा उसके जो सेंटर्स होंगे वो क्या होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ओके। अब देखो अगर हम बात करें उसकी कॉनकेव की, तो ये कॉनकेव होगा, ठीक। अब देखो कॉनकेव होगा तो एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस ये होगा। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं कोई पार्ट रहा होगा, और इसका भी अपना एक कोई पार्ट रहा होगा। तो इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर क्या कर लेते हैं? C2। तो इनके जो सेंटर्स होंगे वो क्या होंगे? C1 एंड C2। ओके। इट इज डिनोटेड बाई C1 एंड C2। जो C1 और C2 होंगे वो क्या होंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे। ओके।
सेकेंड इज प्रिंसिपल एक्सिस। किसी भी लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है ना, वो क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहां पे क्या होगा? ये देखो, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, इनके सेंटर्स को आपको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो जब सेंटर को ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो कहेंगे लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, देखो अगर हम बात करें ये कैसा है? ये कॉन्वेक्स है। अब इस कॉन्वेक्स क्या ऐसे दो पार्ट्स में रहा होगा ये, ठीक। अब यहां पर जो मेन सेंटर है या सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल पॉइंट ऑन द लेंस, अब किसी भी लेंस में जो सेंट्रल पॉइंट होता है और वहां से पास होने वाली लाइट क्या होती है? विदाउट डेविएट होते हुए क्या होती है? वो पास होती जाती है, अर्थात अनडेविएटेड क्या होती है? पास हो जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ये। तो यहाँ पर जो सेंटर होता है इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इट इज डिनोटेड बाई ओ। इसे कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे द सेंट्रल पॉइंट ऑन द लेंस। द सेंट्रल पॉइंट ऑन द लेंस द सेंट्रल पॉइंट ऑन द लेंस थ्रू which light ray pass without या undeviated। अगर कोई सेंटर या कोई पॉइंट हो जहां पर लाइट रेज क्या होती हैं? विदाउट डेविएट होते हुए क्या होती हैं? पास हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओके, क्लियर है? चलो नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया? मिटाया जाए। 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हो। अब बात करेंगे हम लोग, 4th पॉइंट होगा क्या? प्रिंसिपल फोकस। बच्चों प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? 4th पॉइंट में देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखो ये क्या है आपके पास? कॉन्वेक्स, ठीक। ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब यहां से कोई लाइट रेज आई, ये क्या हो रही है? ये एक लाइट रे आई बच्चों और एक लाइट रे आई। कहां से आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी तो इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेंगी? ये किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेंगी? मीट करेंगी जाके। ये क्या हो गई? मीट हो गई। अब जब यहां पर मीट करती हैं उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो क्या बोलेंगे? अब पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा कहां पर होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। अब पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where light rays
मीट और अपीयर टू मीट। अब देखो यहां पे लाइट रेस क्या हो रही हैं, मीट हो रही हैं। अगर इसी में बात करें हम ये कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो ये कॉनकेव लेंस का क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक, यहां से कोई लाइट रेज आएगी, अब लाइट रेज का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, अब जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या करेगी लाइट रेज, डाइवर्ट कर जाएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस ये क्या हो गई, डाइवर्जिंग हो गई। अब इनको हमने बैक साइड क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये डॉटेड लाइनों से डिनोट है। तो ये पॉइंट कहां पर, F, ये पॉइंट है हमारे पास F। अब जब ये पॉइंट F है, यहां पर लाइट रेज क्या हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। यहां पर तो एक्चुअली मीट कर रही है और यहां पर क्या होता है, अपीयर टू मीट होती है। बट ये पॉइंट कहां पर है, देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही तो ये पॉइंट है। तो वो पॉइंट जहां पर लाइट रेज क्या करती है, मीट करती हैं, अपीयर टू मीट होती हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फोकल लेंथ की बात करते हैं बच्चों। क्या बात करते हैं, फोकल, हाँ, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। किससे नोट करते हैं, कैपिटल F से नोट करते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ की बात करें तो बच्चों ये क्या है, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, इट इज डिनोटेड बाय O, और ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, O से F तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, हमारे पास फोकल लेंथ होगी। यहां पर O होगा आपका, ठीक, O से F के बीच की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस between optical center and principal focus is known as focal length. It is denoted by small f. तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है फोकल लेंथ और क्या होती है प्रिंसिपल फोकस। चलो इतना नोट करो जल्दी से, छाप लिए, मिटाया जाए। चलो बच्चों देखो, अब बच्चों हम बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करें, ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें, ये क्या है, एक आपने क्या बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, एक कॉनकेव भी बना देते हैं ना, दोनों पे कंडीशन को समझते चलते हैं, ये बना दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए यहां पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 है। अब यहां से कोई लाइट रेस पास हुई, ठीक, अब यहां से पास होने के बाद ये जो लाइट रे है ये क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जानी चाहिए, तो ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गई। ठीक है, अब जब ये पैरेलल हो गई तो इससे हम इस पॉइंट को बोलेंगे क्या हुआ, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है,
अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल बोलेंगे F1। ओके, अब यहां पर हमने क्या कर दिया? एक वर्टिकली एक प्लेन ड्रा कर दिया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोकल प्लेन। तो फर्स्ट फोकल प्लेन क्या होता है? वर्टिकली, कोई पूछे क्या होता है? वर्टिकली प्लेन पासिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से एक वर्टिकली प्लेन ड्रा कर दिया जाए तो उसे बस बोलते हैं फर्स्ट फोकल प्लेन बोलते हैं। ओके, अब यहां पे समझो, ये मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। ये लाइट रे है, अब बच्चों तो ये क्या होगा आपके पास? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। इसे बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और इस पर हमने एक वर्टिकली प्लेन ड्रा कर दिया, तो इस प्लेन को बोलेंगे फर्स्ट फोकल या फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है फर्स्ट फोकल प्लेन। अब यहीं पर देखो, फर्स्ट फोकल प्लेन के पास ही हम एक चीज और सीख लेते हैं। क्या? एक चीज ये सीखना है हमको, फर्स्ट फोकल लेंथ। अब ये फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होती बच्चों? नाम ही आ गया फर्स्ट। देखो फोकल लेंथ क्या होती थी? डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर अगर आप बात करें फर्स्ट फोकल लेंथ की बात करेंगे तो हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन अब देखो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ऑप्टिकल सेंटर इसका भी ओ है ना। ओ से F1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? फर्स्ट फोकल लेंथ होती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच जो डिस्टेंस होती है इट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इट इज नोटेड बाय F1। इसे कैसे नोट करते हैं बच्चों? F1 से डिनोट करते हैं। ओके, क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। अब बात करेंगे बच्चों सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बच्चों? तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। देखो ये आपने क्या बना दिया? एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ये उसका क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, इधर एक और बना देते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव बना देते हैं। ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तो यहाँ से लाइट रेज मान लीजिए ये क्या होगा इसका
ये लाइट रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब का इसका क्या होगा, इसका होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद कहीं पर एक क्या करेंगी, मीट करेंगी, ये मीट कर दी, तो ये जो पॉइंट होता है क्या होता है, F2 होता है। ठीक है, इट इज नोन एज F2। F2 मीन्स क्या होगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगा। अगर यहीं पर हम एक वर्टिकली एक प्लेन ड्रा कर देते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकल प्लेन, इसे बोलेंगे सेकेंड फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक कोई वर्टिकल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आई, ये क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, ये हो गई। अब ये क्या करेंगी, यहाँ पे आके मीट कर रही होंगी। अब मीट करेंगी तो यहाँ इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, F2। और यहाँ पर अगर हम वर्टिकली ड्रा कर देते हैं ये, तो इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकल प्लेन, इसे बोलेंगे सेकेंड फोकल प्लेन। मतलब जैसे प्रिंसिपल फोकस आपने देखा था ना, बिल्कुल एज इट इज वो भी है ना। तो सेकेंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता था, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट। जहां पर मीट करती हैं, अपीयर टू मीट होती हैं, वहां पर उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इट इज डिनोटेड बाय F2। ओके, अब बच्चों इसी में बात करते हैं सेकेंड फोकल लेंथ। अब सेकेंड फोकल लेंथ क्या होगी, सेकेंड फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा आपका, इस ऑप्टिकल सेंटर से F2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, दिस इज नोन एज द सेकेंड फोकल लेंथ एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज सेकेंड फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय F2, इट इज डिनोटेड बाय F2। ओके, क्लियर है? आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।